व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी भागवत जी के जो मार्ग बता रहे हैं मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के लिए, उस पर जब आप चलने लगते हो तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो आपको मिलें। क्यों? क्योंकि ये मार्ग ठाकुर जी ने ही बनाया है। इस मार्ग का निर्माण ठाकुर जी ने ही किया है। ठाकुर जी वहां स्पष्ट कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। यदि मेरे बताए गए मार्ग पर व्यक्ति चलने लगे, आंख बंद करके भी चलने लगे, तो उसे मेरी प्राप्ति निश्चित होगी। तब किसी ने कहा, यदि आपके बताए गए मार्ग पर चलते चलते कोई गिर गया तो? बोले, जब गिरेगा तो गिर करके भी, जब गिरेगा तो उसे उठाने के लिए भी मैं ही जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे मार्ग पर चल रहा है। समझ में आई बात की? ऐसे ही पड़ ताली बजा दी है। जैसे आप लोग एक्सप्रेस वे पर जाते हैं तो एक्सप्रेस वे पे जगह जगह टोल नंबर लिखे रहते हैं, टोल फ्री नंबर, और वहां बार बार आपसे कहा जाता है कि भैया पहली बात तो 100 से ऊपर गाड़ी मत चलाना, और बाय चांस चलाओ भी और कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाओ तो ये नंबर सेव रखना, इस पर तुरंत कॉल करना, तो इमरजेंसी कार आकर के आपको तुरंत सहायता करके लेके जाएगी। ये उनकी जिम्मेवारी है। वो पहले आपको सावधान करेंगे कि इस मार्ग में इन बातों का सावधान, इन बातों की सावधानी। देखो, बाहर से मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं, पर मैं कथा कह रहा हूं ना, आप लोग भी सुनो, मत देखो बार बार, बहुत बढ़िया चल रहा है, मन चलने दो। एक्सप्रेसवे वालों की जिम्मेवारी है कि वहां आई हुई प्रत्येक गाड़ी सही सलामत वहां से नीचे उतरे, अपने गंतव्य पर पहुंचे। बीच में अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होती है तो एक्सप्रेसवे के कार्यकर्ता और वहां की गाड़ियों की जिम्मेवारी बनती है कि आपको सही सलामत निकाल करके हॉस्पिटल आदि वो जो भी है लेके जाएं। हम कह रहे हैं दुर्घटना ना भी हो, पंचर हो जाए, तो भी एक्सप्रेसवे वाले ही आते हैं हवा भरने के लिए, आपकी गाड़ी टो करने के लिए। ठीक वैसे ही ये ठाकुर जी का भक्ति पथ वे है, भक्ति पथ वे है। जब तक इस पे नहीं चलना शुरू करते हैं तब तक ठाकुर जी कहते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, तू चाहे जो कर, चाहे तुम जल तोरई खाओ। जल तोरई जानते हैं? अमी बूझते पारो ना। बंगाल के लोग बताओ, उसको भी जल तोरई बोलते हैं, जल की तोरई है। अब भक्ति पथ वे पर अगर नहीं चल रहे हो, आप चाहे जो खाओ, जो पियो, चाहे जो करो, ठाकुर जी कहते हैं खुद भुगतना, हमसे मत कहना। नरक में सब तुम्हारा हिसाब बराबर होगा, और नरक में होगा बाद में, उससे पहले दुनिया में भी होगा। दुनिया में भी कर्म तुम्हारे आएंगे। लेकिन जब भक्ति पथ पर आप चलने लगते हैं, भक्ति पथ वे पर आप चलने लगते हैं, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि आप गिरो ना, और कहीं गिरो तो संभालने के लिए ठाकुर जी ही आएंगे, ठाकुर जी उठाने आएंगे। बस टोल फ्री नंबर अपने पास में रखना। टोल फ्री नंबर बहुत सारे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक टोल फ्री नंबर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दूसरा टोल फ्री नंबर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे तीसरा टोल फ्री नंबर। चौथा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। पांचवा टोल फ्री नंबर। और छठवां टोल फ्री नंबर, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। छठवां टोल फ्री नंबर, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सातवां टोल फ्री नंबर, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। आजकल एक नया टोल फ्री नंबर और आया है, जगन्नाथ चका नैन नीलाचल वारे तू न समा। तो ये सारे टोल फ्री नंबर हैं इस भक्ति पथ वे के। अरे संसार के एक्सप्रेस वे में एक ही टोल फ्री नंबर होता है, वो भी इतना बिजी रहता है कि कोई उठाता ही नहीं। यहां तो इतने सारे टोल फ्री नंबर है, किसी को भी लगाते रहो कॉल, कोई तो उठेगा।
और जौन सा उठ गया वहीं से भक्ति पथ मार्ग में जहां भी, पहले तो गिरोगे नहीं, और गिर भी गए होंगे तो ठाकुर जी उठाने के लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी मन से बात कर रहे हो, ये इसमें कोई सत्यता नहीं। ठाकुर जी स्वयं नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होने से पूर्व 10वें स्कंद में प्रमाण रूप से इस बात को कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को गिरने नहीं देता। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता। भक्त कौन है? जो भक्ति पथ वे पर चल रहा है। अच्छा, किन भक्तों का पतन नहीं होने देते? जो 3 निष्ठा तो कम से कम रखते हैं। 3 में से 1 निष्ठा भी आपके पास है तो भी ठाकुर जी आपका पतन नहीं होने देंगे। 3 निष्ठा। पहली नाम निष्ठा, ठाकुर जी का नाम नित्य गाते हो। दूसरी तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनते हो। तीसरी एकादशी निष्ठा। और चौथा स्वरूप निष्ठा, रोज स्वरूप धारण करते हो, तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, नित्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक धारण करते हो, स्वरूप निष्ठा। ये निष्ठाएं। 5वां कथा सत्संग निष्ठा। पता चल गया कि महाराज बड़ा पार्क में कथा होने वाली है, क्या नाम है जगह का? लेक टाउन है? केप टाउन? लेक टाउन, हाँ। एक सॉल्ट लेक भी जगह है ना यहाँ पे, हाँ पास में ही। एक काकुड़गाछी भी जगह है। मैं आ चुका हूँ कलकत्ता। काकुड़गाछी वाले तो बैठे हैं यहाँ पे, इनके घर पे ही रुके थे हम। पिताजी की कथा हुई थी तो हम क्या बता रहे थे? ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हिताम यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित। ध्यान से सुनो। धावन निविल्यवा नेत्रेश न खलेन पते दिह। भगवान कह रहे हैं, हे राजन, मेरे द्वारा बताए गए इस भागवत मार्ग को जो व्यक्ति स्वीकार करके इस पर चलता है, और कैसे चलता है? प्रमाद किए बिना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। बिना आलस्य किए बिना जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तब भगवान कहते हैं धावन निमिल्यवा नेत्रे नस्खलेन पते दिह। उसका फिर कभी खलन नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, और कभी गिर भी जाए तो मैं उठाने के लिए आता हूं, मैं उसको बचाने के लिए आता हूं, क्योंकि मेरे मार्ग पर गिरा है। तो भैया, आपने तिलक लगा लिया, आपने कंठी पहन ली, आपने गुरु नाम ले लिया, आप कथा सुनने लगे, आप ठाकुर जी को समर्पित हो गए, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आप गिरो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ करके गिरने वाले ही काम करो, कि ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन गई अब तो हम गिरेंगे, अब तो आके वो संभालेंगे हमको। जानबूझ करके अगर गिरने का प्रयास करोगे तो ठाकुर जी और जोर से गिरेंगे। ले और गिर, जानबूझ के गिर रहा है। अब भाई, जब कह रखा है कि स्पीड लिमिट 120 है, तुम जानबूझ के वहां पे 170-80 पहुंचा रहे हो, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे अब ये इतनी अनीति करोगे तो फिर क्या होगा। इसलिए भैया, इस भक्ति मार्ग पर भागवत जी की जो कथा है, ये कलिकाल में बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का। बस इसका पालन करो। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के युवावस्था पुनः प्राप्त हो, इसके लिए कोई साधन बताइए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। तब उन्होंने भी 5 यज्ञ बताए, और उन 5 यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यही है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे बड़ा यज्ञ यदि कोई है तो वो ज्ञान यज्ञ, जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। बोले, इस ज्ञान यज्ञ के मार्ग पर चल करके व्यक्ति को भगवत प्राप्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति संभव है। तब सनत कुमारों से नारद जी ने प्रार्थना की, आप ही आइए और इस कथा का सार सुनाइए।
तब आनंद नाम के वन में सनक सनंदन सनत कुमार वक्ता बन करके आए और सब देवी देवता आपकी तरह श्रोता बन करके आए और तभी वहां भक्ति महारानी का आगमन हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए। बंधुओं देखो, भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य कहीं ना कहीं इनका अभाव है। अब बंगाल में भी कई लोग नौ दुर्गा में क्या सुंदर यहाँ पूजा होते हैं, देवियों के पंडाल बनते हैं, सब कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं अब यहाँ की लोग बाग ये कह सकते हैं हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि जीव हिंसा से कभी कोई मां प्रसन्न नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम कुपुत्र हो सकते हैं पर मां कभी कुमाता नहीं होती। मां को कभी कभी किसी जीव की हिंसा या किसी जीव का बलिदान प्रिय नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मां है। अरे किसी देव को सामने भी अगर आप करते हो तो भी एक बार को, वैसे तो स्वीकार वहां भी नहीं है, पर एक बार को ये मान लिया जाएगा चलो ये तो पुरुष बुद्धि है, इतने ज्यादा निर्मल और इतनी ज्यादा ममता से भरे नहीं होंगे। पर मां, अभी मैं कुछ दिन पहले बड़ोदरा में कथा कर रहा था तो वहां एक गुजराती काव्य मुझे सुनाया गया, मुझे वो पूरा याद नहीं है, पर उस काव्य में ये बात थी कि ब्रह्मांड में हजारों अक्षर हैं। आज ही के दिन अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ, वसंत पंचमी के दिन, लेकिन इन हजारों अक्षरों में यदि मां शब्द हटा दिया जाए तो बाकी के अक्षरों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर मां शब्द हटा दिया जाए तो कोई अक्षर इतना बलवान और इतना करुणा से भरा हुआ नहीं है जितना शब्द केवल मां। कितनी करुणा भरी है इस शब्द में, इस अक्षर में। शब्द भी नहीं है, अक्षर है मां। और उस मां अक्षर में यदि हम आप सब लोग इस प्रकार की दुर्भावना या जो भी कहो ऐसा करते हैं, मां को प्रसन्नता नहीं होती हो। तो भक्ति तो है कि आप मां के सामने जा रहे हो, पंडाल बनवा रहे हो, 9 दिन तक व्रत कर रहे हो, पर ज्ञान और वैराग्य कहीं ना कहीं सूक्ष्म है, इसलिए हिंसा का रूप ले लेते हैं अंत में आते आते। उन ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट यदि कोई करता है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा करती है। ज्ञान और वैराग्य इतने पुष्ट तो होने चाहिए कि भक्ति की आड़ में हम कहीं कोई अनर्थ ना कर रहे हो, हम कहीं अधर्म ना कर रहे हो। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति से पुष्ट हुए, जैसे ही कथा में आए पुष्ट हो गए। तीनों की पुष्टता देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने पूछा, महाराज इस कथा को सुनने से कौन कौन से जीव पवित्र होते हैं? बोले सब पवित्र होते हैं। तो बोले क्या माता पिता के साथ द्रोह करने वाले बालक भी कथा सुनने से पवित्र होते हैं? तब यहां पर गोकर्ण गीता सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं थी। आत्महत्या करने के लिए जाने लगे तो एक संत ने समझाया, बोले कि संतान नहीं है तो अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा से पति पत्नी हो, दोनों भजन करो, ठाकुर जी ने तुमको और कोई जिम्मेवारी नहीं दी। बंधुओं, हमें ऐसा लगता है कि हम धनवान हो गए, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, हमारा घर बन गया, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, 10 गाड़ियां आ गई, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, हमारे बच्चों के बच्चों फुलवारी बढ़ती जा रही है, ठाकुर जी हमसे नहीं। ठाकुर जी ने इतनी जिम्मेवारी दे दी, इतना व्यस्त कर दिया संसार में कि भजन ही नहीं कर पा रहे हो। इतनी चिंताएं दे दी हैं, ले इतना तो पे भार डाल दूंगा तो को लगेगा कि मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तो को इतने घेरा में घेर दूंगा कि तुम मुंह को याद ही नहीं कर पाएगा। और यही होता है, अति संपन्नता, अति धनवंता, अति संसार में जो मांगा मिल गया, ऐसे लोग भजन नहीं कर पाते। क्यों? अवकाश नहीं है। अवकाश तो तब होगा
जब सामान कम होगा, इतना सामान लेकर के जीवन की राह पर चलोगे तो फिर अवकाश कैसे मिले। इसलिए जोरी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, जोरी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो। देखो पूरी दुनिया को ज्ञान आप ही लोग दे रहे हो, लेकिन कोई भी एकलो नहीं चल रहा है। एक सूत्र बता रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सफर कभी भी करो तो कम से कम 4 लोग जाओ। सफर हमेशा अकेले नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 लोग होने चाहिए। आजकल यूथ में एक ट्रेंड चला है, अकेले घूमने जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत डिप्रेसिव होता होगा, हैं? क्या? हाँ, सोलो ट्रिप। मुझे लगता है क्या आनंद आता होगा उसमें। बोले हम बहुत खाक डिस्कवर करते हो आप, कुछ नहीं होता उसमें। नए नए लोगों को साथी बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, बैठते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कवर होता होगा। सफर पर हमेशा 4 लोग जाओ। भोजन में हमेशा 3 लोग बैठो। जब भी कहीं भोजन करने जाओ कम से कम 3 लोग जाओ। एक व्यक्ति प्रसन्न आए बाद क्या बढ़िया है, दूसरा नाक मुंह में ये वाला बढ़िया नहीं है, ये मंगाओ, और तीसरे के सीताराम, वो तो जो मजा मंगाते जाओ, खाने से मतलब है उसको। अच्छा है, बुरा है, भला है, तुम तो बस देते जाओ, मंगाते, ऑर्डर पे ऑर्डर करते जाओ। अपने को खाने से मतलब, ये मना कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, दोनों की लड़ाई में मेरे को तो पेट भरना है। 3 लोग जाओ भोजन में। सफर पे 4 लोग, भोजन में 3 लोग, और अध्ययन में 2 लोग। पढ़ाई में 2 लोग रहने चाहिए। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन रखें थोड़ा। ये चल यहां तक याद कर, फिर मैं तुझसे सुनूंगा। बोले तू मुझसे सुन, फिर मैं भी तुझसे सुनूंगा, तू वहां तक याद कर। दोनों में एक कंपटीशन हो। पढ़ाई में 2 लोग, और भजन में एकला चलो रे, भजन में अकेले, भजन में एकांत। अब बुआ जी का बेटा तू भी बैठ, नाम जप करेंगे। ए चाचा जी तुम भी आओ, यहाँ बैठो। मामा का लाला तू भी आ जा। तो भजन नहीं होगा, फिर उपद्रव होगा वहां पर, ऊधम मचाओगे फिर। फिर इशारेबाजी चली, तेरी कितनी माला हो गई, तू क्या कर रहा है? नहीं। और मैं कहता हूं भले ही कथा में भी परिवार के सहित आए हो, लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल जाओ कौन संग आया। अपने लिए सुनो कथा। मुझे परिवर्तित होना है, इससे मुझे सीख के जाना है। एकला चलो रे। तो जितना कम सामान उतना सफर आसान। ठाकुर जी ने अगर संसार की हर व्यवस्था आपको दी है, तो अगर आप दूसरे नजरिए से देखोगे तो ठाकुर जी ने भजन के लिए अवकाश ही नहीं छोड़ा आपके लिए। सब जगह से इतना घेर लिया आपको कि आप उनकी व्यस्तता के बीच में भजन कर ही नहीं पा रहे हो। और बुरा नहीं मानिएगा, ये सुबह उठ करके मंदिर जाने वाले लोग जो कहते हैं हम सुबह उठ के रोज मंदिर जाते हैं, आरती, ये भजन नहीं है। ये भजन नहीं है। आप संसार की व्यस्तता में से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, ये भजन नहीं है। ठाकुर जी में इतने व्यस्त रहते हो कि संसार के लिए समय निकालना पड़ता है, ये भजन कहलाता है। हम तो भैया पूरे दिन ठाकुर जी में ही व्यस्त रहते हैं, ये बात, इसको भजन कहते हैं। कोई कहे हमारे बेटे का जन्मदिन आना, ठीक है बनाता हूं, क्या घर में ही तो, अरे नहीं, सुबह की सेवा, दोपहर में फिर हमारा नाम जप, संध्या में हमारी कथा अध्ययन, रात्रि में फिर प्रवचन सुनना, भाई बहुत व्यस्तता। ठाकुर जी में व्यस्त रहते हैं। अभी हम संसार में व्यस्त हैं और संसार से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं। भक्ति पथिक ठाकुर जी में व्यस्त रहता है, वो कभी कभी संसार के लिए समय निकालता है। तो अच्छा है कि ठाकुर जी ने भार कम दिया, एकला चलो रे। लेकिन आत्मदेव जी नहीं समझे, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए। संत के चरणों में इतने व्याकुल हो गए कि संत ने व्याकुलता देख नहीं पाए। संत हृदय नवनीत समाना एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक उसको कहना सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दान करे और एक समय भोजन करे, अपने शत्रु के प्रति भी शत्रुता ना रखे, उस पर भी दया करे, 5 दिन तक बहु जल्पिक ना रहे, कम बोले, तुम्हारे
पत्नी के गर्भ से। वैसे तो संतान होने की संभावना नहीं, पर मैंने अपने भजन का फल दिया है, एक पुत्र होगा। जाओ। बंधु एक बात कहूं, कभी कोई सिद्ध मिल भी जाए ना, उससे संसार मत मांगना, क्योंकि उसकी सिद्धि आपको संसार दे तो देगी और वो कुछ दिन का सुख भी दे देगी, लेकिन वही सिद्धि से मिली हुई संसार की वस्तु कुछ समय बीत जाने के बाद बहुत कष्ट देगी। इसलिए कभी किसी साधु से, कभी किसी भजनानंदी से, कभी किसी सिद्ध से संसार मत मांगना। क्यों? क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त की भजन से, और उसके भजन के बल पर अगर संसार की वस्तु आप मांग लोगे तो कुछ दिन तो सुख मिलेगा, पर वही वस्तु फिर कष्ट देगी कुछ समय बाद। इसलिए सिद्ध कोई मिले, भजनानंदी कोई मिले, महापुरुष कोई मिले, तो उससे तो केवल भजन का बल मांगो कि हमें भजन का बल दो। बाकी संसार में जो मिलना है मैं खुद प्रारब्ध से कमा लूंगा। आपके आशीर्वाद से मुझे प्रारब्ध नहीं चाहिए कि मेरा घर बने, मुझे गाड़ी मिले, मेरे बच्चे का ब्याह हो, ये हो वो हो। भजन से ये सब नहीं मांगना है। भजन के बदले, सिद्धों के बदले तो ठाकुर जी के भजन का बल मांगो। कभी वृंदावन के रसिकों के पास जाओ तो चरणों में प्रणाम करके केवल यही कहो कि आप कृपा करके जैसे आपका भजन बना वैसे हमारा भी बने, ये कृपा कर दो। हमारे चित्त से कभी ठाकुर जी की विस्मृति ना हो, ये कृपा करो। ऐसे वरदान मांगने चाहिए संतों से, भक्तों से, रसिकों से। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, सिद्धों से, साधुओं से, महात्माओं से, भजनानंदियों से, भक्तों से कभी संसार मत मांगना, नहीं तो पछताओगे बाद में। कुछ समय का सुख तो मिलेगा, पर बाद में वो कष्टदायी होगा। धुंधुली को जाकर के आत्मदेव जी ने फल दे दिया, बोले संत ने दिया है, 1 वर्ष के ये नियम है, इनका पालन करो, हमारे यहाँ पुत्र होगा। वो तो धुंधुली, उसने मन में सोचा फल खा, किसी महात्मा ने फल दे दिया, बोले खा लो, इससे संतान होगी। ऐसे ही बोलते हैं महात्मा। हमारे घर की गैया बांझ है, उसके भी बछड़ा बच्चियां नहीं हुई, यदि फल में सामर्थ्य तो उसके हो जाए। और फल गैया को खिला दिया और स्वयं ने जाके पति को बोलते मैंने फल खा लिया, अब देखो आप तो बहुत व्यस्त रहते हो, अब मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मैं गर्व से हो जाऊंगी, मैं मायके चली जाती हूँ, हाँ साल भर बाद आऊंगी। पति बोले ठीक है। साल भर के लिए मायके चली गई। वहां पता चला कि इसकी एक सहेली गर्भवती है, उसको बहुत धन दे दिया। बोले तेरे 9 संतान हो चुकी, अब जो हो वो मुझे दे देना। साल भर बाद अपनी सहेली के संतान को लाकर के पति को दिखाया, देखो मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। देवी इसका नाम हम रखेंगे नारायण। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और तभी गौशाला में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया गोकर्ण। आत्मदेव इतने प्रसन्न हैं, कहां ठाकुर जी ने एक भी संतान नहीं दी, और आज गैया के भी जो लाला हुआ वो भी मानवों जैसा हुआ, संत कृपा से हुआ, संत आज्ञा से हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बंधु एक बात बताएं, बालकों की परवरिश कौन सी अवस्था में होती है? जिस दिन से बालक गर्भ में आता है उस दिन से लेकर के और प्राप्ति तु 16 वर्षे, 16 वर्ष 9 महीने तक बालक की परवरिश होती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा 16 वर्ष तो बाद की बात है, 9 महीना जब मातृगर्भ में बालक होता है उस समय माँ का चिंतन, उस समय माँ का ध्यान, उस समय माँ जो खाती है, जो पीती है, जो बोलती है, जो सुनती है, उसका प्रभाव बालक पर बहुत पड़ता है। हम तो कहते हैं कथा में कि अगर 9 महीने माताएं बिल्कुल तपस्विनी जैसा जीवन और एक साधक जैसा जीवन जी ले, जब गर्भ में बालक हो, तो 16 वर्ष उसके ऊपर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 9 महीने में ही उस बालक का निर्माण हो जाएगा। वो जन्म लेने के बाद अपने आप ही इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, इतना योग्य हो जाएगा कि उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। बस ये 9 महीना माताएं थोड़ा ध्यान रखें। जब गर्भ में बालक हो उस समय बिल्कुल क्रोध ना करें, उस समय
कुछ भी अनर्गल ना खावें, कम से कम 9 महीने के लिए जीभ पे इतना वशीकरण कर लें कि ठाकुर जी को बिना निवेदित की गई कोई वस्तु स्वीकार ना करें, प्रसाद ही पावें, प्रसाद ही देखें, प्रसाद ही सुने, सब कुछ भगवत संबंधी स्वीकार करें, बालक पर कृपा होती। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए अपने पुत्र धुंधुकारी से। मां ने तो कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए, आत्मदेव जी वन को चले गए। तब वन में जाकर के गोकर्ण महाराज ने इनको ज्ञान उपदेश किया। देह स्थिमां सदुदरे विमतिं त्यजत्वं, देह स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधुपुरुषां जहि कामतृष्णाम्, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी को ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश के पश्चात आत्मदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के भगवत धाम प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी जिसने माता पिता को इतना कष्ट दिया, उसकी मृत्यु हुई। वैश्याओं ने मुख में जलते हुए अंगार डाल दिए। मृत्यु के बाद वही प्रेत बना। बंधुओं, पाप और महापाप 2 श्रेणी होती हैं। कल अवसर मिलेगा तो मैं महापाप 10 महापाप हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इन 10 महापापों को जो व्यक्ति जीवन में करता है उसको प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। नरक से भी ज्यादा कष्टदायी यदि कुछ है तो वो महापाप की प्रेत योनि है। तो जीवन में अगर हमने पाप किया तो हमको नरक जाना पड़ेगा, पर नरक में जाने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। पर महापाप करने वाले को तो 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। और उन महापापों में एक मातृपितृ द्रोह भी है, इसलिए मातृपितृ द्रोह नहीं करना है। कल उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। धुंधुकारी प्रेत बन गए, गया श्राद्ध के बाद भी अपने प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तब श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई और श्रीमद् भागवत की कथा होते ही, सप्ताह कथा होते ही श्री गोकर्ण जी महाराज के मुख से कथा श्रवण करते ही प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी की कथा की ऐसी सामर्थ्य है कि अत्यंत प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इनके आश्रय से परम पवित्र और मुक्त हो जाता है। ऐसी कथा के मंगल महात्म को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल कथा का समय वही 3 बजे से यहाँ है, 3 साढ़े 3 तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय करके सब लोग पधारिएगा। आज की मंगलमयी कथा को विश्राम दें। हरिनाम संकीर्तन करते हुए आरती की ओर जाएंगे। प्रेम से जय जयकार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। आज गोविंद देव जी का प्राकट्य दिवस है, इसलिए एक पंक्ति गाकर के गोविंद देव जी को हम प्रणाम कर लें। आज पूज्य श्री दिलीप जी महाराज भारत सेवाश्रम संघ से पधारे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम।
गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे हमारो राधा गोविंद लाल, हमारो राधा गोविंद लाल, हाँ प्यारो राधा गोविंद लाल। प्यारो राधा गोविंद आज श्री राधा गोविंद देव प्रभु के प्राकट्य दिवस पर भुजा उठा करके सब लोग आओ, बधाई हो। बधाई हो। हे हमारो राधा गोविंद लाल, हमारो राधा गोविंद लाल, प्राण धन राधा गोविंद लाल, हे जीवन धन राधा गोविंद लाल, परम धन राधा गोविंद लाल, जीवन धन राधा गोविंद लाल, ओ प्रगटे राधा गोविंद लाल, हाँ प्रगटे राधा गोविंद लाल, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। भुजा उठाओ। और महाराज बंगाल की भूमि तो उन्माद कीर्तन के लिए जानी जाती है। भुजा उठा करके हरि बोल, 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, क्या बात है बंसी वारिस। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे।
श्री राधे जो आज के मुख्य यजमान हैं उनके अलावा मंच पर कोई नहीं रहे, सब लोग नीचे उतर जाएं। जय श्री कृष्ण। सभी उतर जाए प्लीज, मंच खाली कर दें। धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शोक मुख विकार तनेगा कल्प भर, परमानंद सोदारस में कल लीला रति रस रस निदान के, आरतियते पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, वे मन विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योत परमात्म ज्ञान की, आरतियते पावन पुराण के, परम हंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रस गहर